क्या आप लोग को पता है झारखंड में एक ऐसा जगह है जहां पर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जहां पर लोग ये भी कहते हैं कि उनका मोबाइल का जो टाइम है वो बदल जाता है, वो फ्यूचर में आगे चले जाते हैं। क्या आपको पता है आउटर स्पेस डार्क या फिर काला क्यों दिखता है? और क्या आप कभी सोचे हैं अगर चांद दो टुकड़ा में टूट जाए तो क्या होगा? और क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। तो क्या आपको पता है झारखंड के तैमार घाटी में आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो और इसे इंडिया का बरमुंडा ट्रायंगल भी बोला जाता है। इस जगह पे आने के बाद लोग ये कहते हैं कि उनका घड़ी का टाइम तो चेंज नहीं होता, बट उनका जो मोबाइल का टाइम है वो 1 साल आगे चल जाता है और कार की हेडलाइट अपने आप ऑन ऑफ होते रहती है। तो अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे पैरानॉर्मल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दोनों मौजूद है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आपकी घड़ी की टाइम नहीं चेंज होती, सिर्फ मोबाइल में आपकी टाइम बदल जाती है और उसी मोबाइल में टाइम बदलती है जिसमें सिम लगी हुई रहती है। तो साइंटिस्टों का मानना है जो नज़दीक सेल टावर का सर्वर है उसमें ही कुछ बग है या फिर उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। पर यहाँ ये अजीब बात है कि प्रॉब्लम वहीं पे क्यों होती है। और चलो मोबाइल का हटाओ, कार की हेडलाइट अपने आप ऑन ऑफ कैसे होती है? और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत साल से हो रही है, तो अब तक मोबाइल कंपनी वाले ये ठीक क्यों नहीं किए? ये तमाम सवाल अभी तक राज है। फैक्ट नंबर 2, आउटर स्पेस डार्क ही क्यों दिखता है? तो हम जो भी देखते हैं वो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता के हिसाब से देखते हैं कि हमारे आँख क्या देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखता है वो सिर्फ उतना ही है। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है और सारे गैलेक्सी दूर होते जा रही है। तो इसी प्रोसेस में माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड वेव ये सब हमारे तरफ आती है, पर ये सब चीज हमारे आँख नहीं देख पाते। ये सब वेव अनडिटेक्टेबल है हमारे आँखों से, इसलिए स्पेस हमें डार्क दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधा को दुनिया में क्या दिखता है? डार्कनेस। इसी तरह हमारे आँख उस तरह से नहीं बना है जो हम इस तरह के वेव देख पाए, इसी वजह से यूनिवर्स हमें डार्क दिखता है। फैक्ट नंबर 3, क्या होगा अगर चांद दो टुकड़ा में बीच से टूट जाए और धरती पे इसका क्या असर दिखेगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में नए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर जरूर से जरूर दबा देना और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। तो चांद का एक बहुत गहरा रिश्ता है धरती से। ऐसे बहुत से चीज हैं जो डायरेक्टली चांद से चलते हैं, चांद पर निर्भर है। तो जो हमारा दिन का शेड्यूल है वो चांद के वजह से ही पॉसिबल है। जो सुनामी होती है वो चांद के चलते ही क्रिएट होती है। समुंदर के लहरें होते हैं वो चांद के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ही बनते हैं। और जो हमारा दिन 24 घंटे का है वो चांद के वजह से ही है और चांद के वजह से ही पूरा हो पाता है। तो अगर अभी चांद टूट गया तो वो बीच से अलग होने की कोशिश करेगा और टूटा हुआ चांद ही हमारे धरती को रोटेट करेगा। और जब चांद टूटेगा तो उसके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल चारों तरफ स्पेस में घूमने लगेंगे और चांद धीरे धीरे धरती के पास आते जाएगा और इसी वजह से वो दोनों चांद के टुकड़े बहुत बड़े दिखेंगे और जिसके वजह से हमें तो प्रॉब्लम होगी, बट साथ में ही हमारे बर्ड्स और हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु के साथ भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मछलियाँ होती है वो टाइड और सुनामी को देखकर ही अंडे देती है। चांद अगर धीरे धीरे सामने आता जाएगा तो सुनामी आने की ज़्यादातर चांसेस रहेगी, इनसे सारे क्रिएचर्स मर जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम होगी। तो बर्ड्स हर सीजन माइग्रेट करती है,
तो अगर चांद सामने आता रहेगा तो हमारे सीजन में भी चेंजेस आएगी, जिसके वजह से बर्ड्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये थे आज के फैक्ट्स। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर दबाएं और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दें।